जरा सोचिए, आप रात को ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अपने कार्ड से पेमेंट किया, ओटीपी भी आ गया और सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट से हजारों रुपए उड़ गए। क्या ऐसा आपके साथ हो सकता है? जवाब है हाँ। और इसी खतरे को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नया गेम चेंजर कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से आपके डिजिटल पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। आज हम आपको आरबीआई के नए डिजिटल पेमेंट गाइडलाइंस 2025 के बारे में आसान भाषा में समझाएंगे और बताएंगे कि ये आपके लिए कितनी जरूरी है। देखिए, डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल भारत में हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले बढ़ रहे हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस डायरेक्शंस 2025। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। तो आइए समझते हैं ये नियम क्यों लाए गए, क्या बदलाव होंगे और ये आपके लिए कितने फायदेमंद हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो 31 जुलाई 2024 को आरबीआई ने एक ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स में अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स की बात हुई थी। फिर 7 फरवरी 2025 को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर अतिरिक्त सुरक्षा यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन का प्रस्ताव रखा गया। जनता और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेने के बाद अब आरबीआई ने अंतिम गाइडलाइंस जारी कर दी है। मतलब साफ है, आरबीआई अब सिर्फ ओटीपी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि हैकर्स और फ्रॉडस्टर्स ओटीपी को भी चुरा लेते हैं। अब जानते हैं आरबीआई के नई गाइडलाइंस की 5 बड़ी बातें। पहला, ओटीपी रहेगा, लेकिन और भी तरीके जुड़ेंगे। अभी जैसे एसएमएस ओटीपी काम करता है वो रहेगा, लेकिन इसके साथ नए ऑथेंटिकेशन मेथड्स भी आएंगे, जैसे बायोमेट्रिक, फेस स्कैन, वॉइस रिकॉग्निशन। दूसरा, मिनिमम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी, मतलब सिर्फ कार्ड नंबर प्लस ओटीपी काफी नहीं होगा। अब कम से कम 2 लेयर की सुरक्षा चाहिए होगी, और अगर बैंक को लगे कि ट्रांजैक्शन रिस्की है तो वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स लगा सकता है। तीसरा, इंटरऑपरेबिलिटी और ओपन एक्सेस। अब ये सिस्टम सभी पेमेंट कंपनियों के लिए ओपन होगा, चाहे आप गूगल पे इस्तेमाल करें या पेटीएम, सबको ये नियम मानने होंगे। चौथा, जिम्मेदारी तय होगी। अभी अगर धोखाधड़ी हो जाए तो अक्सर ग्राहक फंस जाता है, लेकिन अब बैंकों और कार्ड कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि फ्रॉड के मामले में ग्राहक का नुकसान ना हो। पांचवा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर सख्ती। अगर आप विदेश से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अब एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन फैक्टर जरूरी होगा। इससे इंटरनेशनल फ्रॉड्स को रोका जा सकेगा। तो अब सवाल ये है कि आपके लिए क्या बदलने वाला है। तो घरेलू ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी प्लस पिन या बायोमेट्रिक जैसा सिस्टम रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स पर एक्स्ट्रा फैक्टर लगेगा। देखिए, रिस्की ट्रांजैक्शंस पर बैंक खुद से अतिरिक्त सिक्योरिटी चेक्स कर सकता है, जो कि इसका सीधा फायदा ये होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड्स और फिशिंग स्कैम्स में बड़ी कमी आएगी। यानी अब आपका पैसा और सुरक्षित होगा। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, मतलब बैंकों और पेमेंट कंपनियों के पास करीब 1 साल का समय है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का। सोचिए, 2026 से आपका हर डिजिटल पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि ये स्टेप भारत को कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में और मजबूत करेगा। तो अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या ओटीपी के साथ बायोमेट्रिक और वॉइस ऑथेंटिकेशन से धोखाधड़ी पूरी तरह रुक जाएगी?
या हैकर्स इसको भी तोड़ निकाल लेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।